हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 12 के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है 2023 के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैंने एक सेट लिया है, ठीक है। ये आपका पार्ट फर्स्ट है। इसमें आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और इस पेपर की पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी इस पेपर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। तो 80 मार्क्स का, जैसा कि आपको पता ही है, 3 घंटे का होता है पेपर। और पहले क्या होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं। तो इन एमसीक्यूज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये सेक्शन ए है। इसमें पहले फर्स्ट पेज पे 3 एमसीक्यूज़ हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट को एमसीक्यू को देखते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है कि इफ़ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए कॉमा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स गिवन है। और फिर आगे गिवन है कि ए इनवर्स एक्स ए प्लस वाई आई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, वैल्यू एक्स और वाई की फाइंड करनी है। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले तो जो इक्वेशन एक गिवन है, ए स्क्वायर माइनस का 3a और प्लस का आई इक्वल टू 0, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम लोग की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक। इसमें क्या करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई ये करी और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई इधर। ये आपका जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो लिख देंगे। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई पहले किससे होगी, ए स्क्वायर से, माइनस का 3 ए इनवर्स की मल्टीप्लाई किससे होगी, ए से, और प्लस ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आई से होगी, और इधर आपका 0 आ जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2a स्क्वायर है तो ए इनवर्स इंटू ए लिख लेंगे और ए को एज इट इज़ ही रखेंगे। और यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है, हम लोग को पता है कि ए इंटू ए इनवर्स जो होता है आपका आई के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, आई पुट कर देंगे। और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई जब आई से करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, और ब्रैक इजकल टू 0। यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, हमारा आई आएगा, और आई की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ए माइनस का 3i प्लस का ए इनवर्स इजकल टू 0, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स ये जब उधर जाएगा तब क्या हो जाएगा, माइनस का ये 3i जाएगा तो वो पॉजिटिव में है, तो 3i माइनस का ए। अब जो हम लोग को गिवन है उससे क्या कंपैरिजन करा देंगे। तो ए इनवर्स इक्वल टू एक्स, इसको थोड़ा सा सही करेंगे क्योंकि ए इनवर्स में दोनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसको, और जो आपका ए वाला टर्म है वो पहले है, तो ऐसे करते हैं कि इसको लिख लेते हैं हम लोग माइनस का ए और प्लस का 3i, ठीक। और इसी को फिर लिखेंगे आगे कि माइनस का ए है तो ये माइनस का ए ब्रैकेट में कर देंगे और प्लस का 3i कर लेंगे, ठीक। अब इसकी कंपैरिजन हम लोग इससे करा देंगे ए इनवर्स वाले से। तो लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू एक्स ए और प्लस का वाई आई, ठीक। यहाँ पे देखेंगे ए क्या है, पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव को क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। सॉरी, इस नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, कंपेयर करेंगे -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ पे जो सॉल्व करना था वो क्या करना था कि x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, तो 3 - 1 कितना बचेगा, 2। तो हम लोग का ऑप्शन जो होगा वो बी वाला करेक्ट होगा। तो इस तरीके से पहला पार्ट का बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 वेयर ए इज़ 2 × 2 की मैट्रिक्स गिवन है, देन फॉर ए इनवर्स डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर जैसे 4 ए इनवर्स लिखें और डिटर्मिनेंट से जब बाहर आएगा तो ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ए इनवर्स डिटर्मिनेंट आएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और हम लोग को पता है कि ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है,
ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 16, वहाँ पे लिख लेंगे 16 इंटू ए इनवर्स की जगह लिखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब इसको लिखेंगे 16 इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है, तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 लिखेंगे, 2 से 16 को काटेंगे 8 टाइम्स, तो आपका आंसर कितना होगा 8 होगा। इसका ऑप्शन जो होगा आपका सी वाला सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेट ए बी 3 इंटू 3 मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ए इक्वल टू 64, देन डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए हमें क्या है कि एक फॉर्मूला होता है कि एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, ठीक। यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ए अगर गिवन है तो ये n जो होता है वो ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे कितना ऑर्डर का है, यहाँ पे ऑर्डर है आपका 3 इंटू 3, तो हम लोग n की जगह क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे, n की जगह 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट ए 3-1 और इधर एडजॉइंट ए एज इट इज़ रहेगा। एडजॉइंट ए की जगह 64 लिखेंगे और डिटरमिनेंट ए 3-1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये जब उधर जाएगा तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 64 है, तो अंडर रूट 64 प्लस माइनस, तो ये आपका डिटरमिनेंट ए आ जाएगा +-8। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा डी वाला, +8 और -8। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला कि एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका कि इफ़ ए इक्वल टू 3, एक मैट्रिक्स गिवन है 3, 5 और 4, 2 की, और एंड 2a प्लस बी इज़ ए नल मैट्रिक्स, देन बी इज इक्वल टू। तो देखिए 2a प्लस बी इज़ ए नल मैट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पहले थोड़ा सा साइड में करेंगे। ये आपका नल मैट्रिक्स गिवन है, तो जैसे 2a प्लस बी, नल मैट्रिक्स क्या होता है आपकी जो जीरो मैट्रिक्स उसको भी बोला जाता है, तो ये आपका नल मैट्रिक्स गिवन है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए 2 इंटू ए की वैल्यू हमें गिवन है, एक मैट्रिक्स है, तो 2 मैट्रिक्स यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, 5, 4, 2, और ऐसा करते हैं पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2a प्लस बी है तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड में हम लोग 2a क्या कर लेंगे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 2a प्लस बी माइनस का 2 है, और इधर जीरो मैट्रिक्स है माइनस का 2 है, तो यहाँ से 2a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा b इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स माइनस का 2 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, जीरो मैट्रिक्स की वैल्यू हमारी कितनी होती है 0, 0, 2 ऑर्डर की है तो ये लिख लेंगे, फिर इंटू 2, ए की मैट्रिक्स कितनी गिवन है आपकी 3, 5, 4, 2, तो ये आपका आ जाएगा 0, 0, 0, 0 मैट्रिक्स में, और माइनस का 3 2 6, 3 5 10, 2 4 8 और 2 2 4, और इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10 और माइनस का 4। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये 5th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि इफ़ डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स देन एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्या करना है, तो यहाँ पे एफ एक्स हमें निकालना है, तो हम लोग का क्वेश्चन ऐसा दिया है कि डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। अब देखिए जब डी डी एक्स का साइन हमें हटाना होता है, ठीक है, मतलब ये क्या है डेरिवेटिव गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा एंटी डेरिवेटिव लाना पड़ेगा। एंटी डेरिवेटिव ही हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। ये आपका, चलिए मैं लिख देता हूँ इसको पूरा, तो इसको ऐसे करेंगे डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू ये आपका लॉग एक्स होगा, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ऐसे इधर और ये इधर आपका, ठीक, यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये डी डी एक्स चला जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ एफ एक्स। अब यहाँ पे बात आती है इम्पोर्टेंट
कि log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। log x का इंटीग्रेशन आपका होगा फर्स्ट इंटू सेकंड से। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लेट करना पड़ेगा, यहाँ पे जब सेकंड वाला कोई टर्म है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लेट करेंगे और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड वाले फार्मूले से। फर्स्ट इंटू सेकंड फार्मूला हम लोग का क्या होता था, हम लोग ने पढ़ा था कि यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ कि अगर जैसे ये फर्स्ट है और दूसरा क्या है, सेकंड है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट आपका एज इट इज़ रहता है और सेकंड का हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। फिर माइनस बड़ा से इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। फर्स्ट का हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं और फिर सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू dx। यही हम लोग फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इसमें अगर जैसे लगाएंगे तो ये हम लोग का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम लोग मानेंगे log x को और सेकंड मानेंगे हम लोग 1 को, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकंड में हम लोग आइलेट के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्स आता है, फिर लॉगरिथमिक आता है। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक है तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग वाले को फर्स्ट मानेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, एज इट इज़ होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसके हिसाब से। तो फर्स्ट होगा हम लोग का log x, सेकंड का क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो अगर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, आपका x आ जाएगा। ठीक, फिर दोबारा माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हम लोग को पता है कि 1/x होता है। और फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है किसके, dx के रिस्पेक्ट में। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ से और ये dx, तो x यहाँ पे कैंसिल हो गया। आगे कितना आएगा हमारा, log x इंटू एक्स और माइनस का 1 का dx। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, ये आपका x इंटू लॉग एक्स ही रहेगा और माइनस का 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x और प्लस का c। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हम लोग का आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं इसको। x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, log x माइनस का 1 प्लस का c। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, b वाला। तो ये आपका b वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसको रफ कर देते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं जितने भी सेट है वो सारे मैं 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व करा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 0 to π/6 हम लोग को लिमिट गिवन है और सेक स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस π/6 dx ये किसके इक्वल होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट गिवन। तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे, है ये आपका 0 to π/6 सेक स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस π/6 और dx। हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, 10x आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, एंगल से जो कुछ हो, एंगल पे डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर x माइनस π/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10। तो लिखेंगे 10 ब्रैकेट में x माइनस π/6। ठीक, और लिमिट ये आपकी 0 से π/6 होगी। तो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो 10 x की जगह कितना आ जाएगा, π/6 माइनस का π/6, x की जगह ये पुट होगा और माइनस का 10 x की जगह क्या आएगा, 0, 0 माइनस π/6, ये आपका 0 हो गया। 10 0 कितना होता है, 0, माइनस का 10 ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस का π/6 होगा। और हम लोग को पता है कि 10 माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस का 10x के बराबर। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0, 0 तो आप हटा ही दीजिए यहाँ से, ये माइनस आ जाएगा बाहर तो आपका हो जाएगा प्लस, प्लस का 10 π/6 और π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 30। तो 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। तो इसका ऑप्शन कितना होगा, ए ऑप्शन होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर आपका क्या है, d2y/dx²। और इसके ऊपर डिग्री कितनी है आपकी, 1 है। हम लोग क्या करते हैं, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसे ही लेते हैं। तो ऑर्डर यहाँ पे कितना है आपका, 2 है और डिग्री आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 है, उसका सब निकालना है। तो ऑर्डर प्लस डिग्री इक्वल टू कितना,
2+1 जो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर्स 2i प्लस pj प्लस के कैप और माइनस का 4i माइनस 6j प्लस 26 के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो स्टूडेंट जानते हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, सपोज करते हैं इसको a बराबर मान लेते हैं 2i कैप प्लस pj कैप और प्लस के कैप, और इसको b मान लेते हैं, ये b वेक्टर हो जाएगा। ये आपका है माइनस का 4i कैप और माइनस का 6j कैप और प्लस का 26 के कैप। अगर देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 2i प्लस pj प्लस के कैप इंटू माइनस का 4i माइनस का 6j कैप और प्लस का 26 के कैप इसकल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमें पता है कि i इंटू आई कितना होता है, 1 होता है, और j इंटू जे 1 और k इंटू डॉट में। तो यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 2 माइनस का 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 8। फिर प्लस के p की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो माइनस का 6p, और फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 26 से करेंगे तो प्लस का 26 इसकल टू 0। माइनस का 6p क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो इतना हो जाएगा 6p, और 26 में से 8 जाएगा, आपका बचेगा कितना, 18। 6 से 3 टाइम गया तो p इसकल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि द वैल्यू ऑफ i क्रॉस j डॉट j प्लस j क्रॉस i डॉट k। तो देखिए हमें पता है कि i क्रॉस j कितना होता है, आपका k होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए दो चीज़ होती है, एक क्या है, एक हमारा क्लॉकवाइज के हिसाब से चलता है, जैसे बात करें हम लोग i j और k। अगर जैसे इसमें हम लोग क्या करें, क्लॉकवाइज चलें, तो i इंटू जे कितना होगा, आपका k होगा, ठीक है, और j इंटू के कितना होगा, आपका i होगा, और k इंटू आई कितना होगा, आपका j कैप होगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर इसी केस में हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चले, ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड, ठीक। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम लोग आई इंटू जे चलते हैं, आई इंटू जे चलते हैं, सॉरी जे से आई की तरफ चल रहे हैं, तो जे इंटू आई जब होगा तब अगर आपका कितना होगा, माइनस का के, और आई इंटू के जब चल रहे हैं तो आपका होगा माइनस का जे, और जब के इंटू आई चल रहे हैं, जे से आई हो गया, आई से के हो गया, के इंटू जे, सॉरी हाँ, के इंटू जे चल रहे हैं, तब आपका होगा माइनस का आई होगा। अब इन्हीं की वैल्यूज़ जो है इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो देखिए पहले इसको रफ कर लेते हैं। आई इंटू जे आपका क्लॉकवाइज है, तो आपका यहाँ पे कितना होगा, के होगा, ठीक, डॉट जे प्लस का जे इंटू आई आपका कितना होगा, माइनस का के होगा। तो यहाँ पे जे इंटू आई कितना होगा, जे इंटू आई हो जाएगा आपका माइनस का के डॉट के। अब के इंटू जे कितना होता, तो ये के इंटू जे कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका माइनस यहाँ आ जाएगा, और के इंटू के कितना होता है, 1 होता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। आपको ये चीज़ तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये सर्किट तैयार कर लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ़ ए प्लस बी इजकल टू आई कैप एंड ए इजकल टू 2i माइनस 2j प्लस 2k, देन मॉड बी इज डिटर्मिनेंट बी इजकल टू क्या हो। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, गिवन है हम लोग का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इजकल टू आई कैप। ए की वैल्यू क्या है आपकी 2i
माइनस का 2j प्लस का 2k कैप लगा देते हैं, और प्लस का b वेक्टर इक्वल टू आई कैप, इसको ट्रांसपोज कर देंगे उस साइड, तो b वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई कैप माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 2k कैप। यहाँ से कितना आएगा, माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 2k कैप। इनका क्या कर लेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे। ठीक है, मॉडुलस ही होगा ये आपका। तो मॉड बी वेक्टर जब निकालेंगे तो अंडर रूट में आई का क्या है, -1 का स्क्वायर, 2 का क्या है, 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो कितना आएगा आपका, 1 प्लस का 4 प्लस का 4 आ जाएगा आपका 9 और √9 का आंसर होता है 3। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, एक लाइन गिवन है x-1/2, 1-y/3 और 2z -1/12। तो यहाँ पे आपके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, तो आपका DC जो है ये आपका a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, b को 3 नहीं लिख सकते, पहले इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा क्योंकि y-1 में लाना पड़ेगा। तो इसको आप लिखेंगे x-1/2, तो ये सही है। अब ये देखिए ये क्या है, 1 - y है, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आपका आ जाएगा y-1 अपॉन में 3 और ये आपका 2z-1 अपॉन का 12। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x-1 अपॉन का 2, ये माइनस कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, y-1 माइनस का 3 और इधर क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन जब लेंगे तब हमारा होगा यहाँ पे z-1/2 और जो 2 होगा वो क्या करेगा, बाहर आएगा और 12 होगा, तो 2 को 12 से काटेंगे, सॉरी 12 को 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो फाइनल हमारी जो लाइन आएगी वो x-1/2 और y-1 अपॉन का माइनस का 3 और z-1/2 इक्वल टू का 6। अब यहाँ से हम लोग के DC जो है a बराबर कितना 2, b बराबर माइनस का 3 और c बराबर 6। अब DC का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, तो क्या होता है a अपॉन का a स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में a अपॉन अंडर रूट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कॉमा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कॉमा c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a हमारे कितना है 2, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, b का स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे तो आपका 9, c का स्क्वायर कितना होगा 36, ऐसे ही कॉमा b कितना है माइनस का 3, अंडर रूट a का स्क्वायर कितना होगा 4 और b का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर 36, इधर कॉमा c कितना है 6 है, अपॉन का अंडर रूट 4 + 9 + 36 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 36 + 4 कितना होता है 40 और 40 √49, इधर भी होगा माइनस का 3 √49 और कॉमा 6 √49। तो इसको अगर फर्दर अगर हम लोग इसको आगे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 √7, यहाँ पे जगह कम है थोड़ा सा है, इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 √7 माइनस का, सॉरी यहाँ पे √7 नहीं 7 आएगा क्योंकि रूट के बाहर आ जाएगा, 2/7 माइनस का 3/7 कॉमा 6/7। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये 11 वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी भी हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसी पे डिपेंड आपका आगे का भी बोर्ड का पेपर होता है, तो आपको सारे क्वेश्चन क्या कर लेने चाहिए, तैयार कर लेने चाहिए। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में गिवन है कि इफ़ PA/B = 0.3 और PA प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.4 एंड PB = 0.8, देन PB/A हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें PB/A सॉल्व करना है, तो अगर देखिए इसका जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि PB/A = हम लोग को आता है PA इंटरसेक्शन B/PA।
तो क्या इससे हम लोग को क्या यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कहीं दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को इधर ये वैल्यू दी है, तो अगर इसको हम लोग अप्लाई करें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए अपॉन बी इजकल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। अब देखिए पी ए अपॉन बी की वैल्यू दी है, बिल्कुल दी है, तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे 0.3 पुट करेंगे। इसकल टू पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको एज इट इज रखेंगे। और पी बी की वैल्यू कितनी दी है 0.8, यहाँ पे क्या करेंगे 0.8, और यहाँ से हम लोग की पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो निकलेगी वो 0.3 मल्टीप्लाई 0.8, तो यहाँ पे आएगी 0.24। अब इसी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हम लोग का आएगा पी बी अपॉन ए इजकल टू पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम लोग ने कितनी निकाली 0.24, और अपॉन में आपकी पी ए की वैल्यू कितनी थी 0.4। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेगा, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो कट गया, और आपका आया 24 अपॉन 4 से 6 काटेंगे, आंसर आएगा 0.6, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट है। तो यहाँ से 0.6 इज द राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5x इक्वल लेस ग्रेटर इक्वल टू 2 है, और के एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 2 पर है, और ये क्या दिया है हम लोग को कॉन्टिन्यूस दिया है। कॉन्टिन्यूस में हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू, इसको पहले थोड़ा सा साइड में करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक। हाँ, हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ कॉन्टिन्यूस होती है और ये कॉन्टिन्यूस किस पे है, एक्स बराबर 2 पे है, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 निगेटिव इक्वल टू F2 पे, ठीक। तो यहाँ से क्या कर लेंगे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो x2 पॉजिटिव पे हम लोग का फंक्शन कितना है, x ग्रेटर देन 2 पे आपका फंक्शन है 3x5, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 पहले फंक्शन पुट कर लेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन हमारा होगा 3x प्लस 5, और इधर x लेस देन 2 पे है फंक्शन लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव, यहाँ पे एफ एक्स छूट गया था, हाँ एफ एक्स हमारा कितना है लेस देन 2 पे है के एक्स स्क्वायर, और F2 पे फंक्शन कितना है, F2 पे फंक्शन है 3x प्लस 5, और x की जगह क्या करेंगे 3 पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो आपका आएगा 3 इंटू 2 प्लस का 5। तो अब आगे जब सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, इसमें भी 2 पुट कर लेते हैं, तो 3 इंटू 2 प्लस का 5 इक्वल टू इसमें आएगा आपका k इंटू 2 का स्क्वायर, इधर 3 इंटू 2 इंटू 5, ये दोनों इक्वल हैं, इसी को ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा k इंटू 4 इक्वल टू 3 2 6 प्लस 5 11, तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 11/4। तो इस तरीके से 11/4 हम लोग का आंसर आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, इसको रफ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 14 है आपका कि इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है 0 -1 1 0 और 3i प्लस इधर ब्रैकेट में 3i - 4a और इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन करा के हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को जानते हैं कि आई जो होता है हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ये हमारी 2 इंटू 2 है, तो i2 इक्वल को कितना हो जाएगा 1 1 0 0, तो i की जगह हमारा कितना होगा 1 1 0 0। तो वैल्यू पुट करते हैं जैसे पहले यहाँ पे इधर, तो 3 इंटू कितना आ जाएगा आपका 1 0 1 0 1, ठीक, प्लस का 4 इंटू ए मैट्रिक्स कितनी गिवन है 0 -1 1 0 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा 3 इंटू आई, तो 3 इंटू 1 0 0 1 और माइनस का 4 इंटू ए कितना है 0 -1 1 0 ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी है 1 0 0 1, ठीक।
अब क्या इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 0 0 3 मैट्रिक्स क्लोज। और इधर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0 4 -4 और 0। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 हो गया 4 और ये 4 0 ब्रैकेट क्लोज। इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका होगा 3 0 0 3 -4 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा माइनस का 4 होगा 4 0 ब्रैकेट क्लोज। इधर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर 0 0 एक्स स्क्वायर और मैट्रिक्स का क्लोज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो ऐड करेंगे, ठीक सेम ऑर्डर में है। तो 3 + 0 कितना हो जाएगा 3 होगा और 0 + 4 आपका 4 होगा 0 - 4 -4 और 3 + 0 3 0 ब्रैकेट क्लोज इनटू ये 3 में से 0 जाएगा आपका 3 बचेगा, 0 में से 4 जाएगा माइनस का 4 बचेगा, 0 में से -4 जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 और 3 में से 0 जाएगा आपका 3 और ये इक्वल टू ये आपका क्या आएगा एक्स स्क्वायर 0 0 एक्स स्क्वायर। अब इसकी क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे, ठीक। तो पहले क्या करते हैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका आएगा मैट्रिक्स के अंदर 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, ठीक। फिर इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी इससे होगी तो 3 4 जा माइनस का 12 और 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12 होगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी फिर से तो 4 3 जा 12 माइनस का 12 और प्लस का 12। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी इससे होगी तो -4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 और प्लस का 9 मैट्रिक्स क्लोज। इधर आएगा आपका एक्स स्क्वायर 0 0 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 25 0 0 और 25 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 0 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा +-5। तो आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा +-5। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोग का द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy -1 + x² dx = dx। तो इसको सॉल्व करेंगे और जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको नोट कर लेते हैं। तो ये आपका है x dy माइनस ब्रैकेट में 1 + x² dx = dx। तो क्या करेंगे y वाले एक तरफ और dx वाले एक तरफ, तो x dy ऐसे ही लिखेंगे और इस -1 + x² dx को उधर ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 + x² dx प्लस का dx। x dy = dx कॉमन हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 1 + x² + 1 और dx। और यहाँ से क्या करेंगे x dy = 2 + का x² dx हो जाएगा। अब x वाले सारे एक तरफ रहने चाहिए तो x को उधर कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 + x² अपॉन का x² dx और इधर क्या रहेगा dy रहेगा। अब दोनों तरफ क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे dy हो जाएगा और ये आपका 2 अपॉन x², सॉरी ये आपका x² है ना कि x है ना कि x²। तो ये आपका x रहेगा तो ये आएगा 2 अपॉन x और प्लस का ये x² अपॉन x और ये dx। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो आएगा dy = 2 अपॉन x और प्लस का x dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा आपका y आ जाएगा और इधर 1 अपॉन x का कितना होता है log x और x का कितना होता है x²/2 और प्लस का c। y बराबर 2 log x प्लस का x²/2 प्लस c, ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 16 की तरफ। तो इसको रफ कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 16 है कि f(x) बराबर ax - cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन r देन a बिलोंग्स टू। तो इसका जैसे हम लोग क्या निकालेंगे
डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, और एक्स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो आपका क्या है, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो ये आपका बिलोंग करेगा जीरो से इन्फिनिटी तक की, तो आपका बी ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of a linear programming problems are 2,72, 15,20 and 40,15 if z is equal to कितना गिवन है, z is equal to गिवन है 18x plus 9y। तो इसमें बताना है कि z इज मैक्सिमम, किस पे मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करके देख लेंगे यहाँ पे। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे 40 है और 15 है, तो x की वैल्यू जब 40 पुट करेंगे, y की वैल्यू 15 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू वैसे ही ज़्यादा आ जाएगी, 18 इंटू 40 प्लस का 9 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका 720 और ये प्लस 225, तो ये आपका हो जाएगा 5 और 2 2 4 7 दोनों। ये आप बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और मिनिमम किस पे देगा, जिस पे वैल्यू कम होगी। तो मिनिमम देख लेते हैं एक बार, आप 2,72 पुट कर लेते हैं। तो 2 पुट करेंगे एक्स की जगह और प्लस 9 इंटू 72, तो कितना आ जाएगा 36 और प्लस का 9 टू जा 18 और ये 64 ऐड करेंगे 8 और ये आपका 684 आएगा। और अगर यहीं पे हम लोग अगर किसको पुट करें 40,15 को, 15,20 को चेक करें, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में आ रहा है, ये तो आपका होना ही है इन दोनों में से, पर 15,20 अगर पुट करेंगे तो आपका आएगा 18 इंटू 15 और प्लस 9 इंटू 20। ये आपकी वैल्यू वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये आपका 9 टू 180 हुआ और 15 8 जब 120 के कैरी गया 12 270, नहीं चेक कर लेते इसको। और ये आपका आएगा 0 8 7 15 2 3 4 450। तो हाँ, ये आपका 15,20 यहाँ आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इस पर 15,20 पे ये वैल्यू आपकी लो आ रही है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि द कॉर्नर पॉइंट्स of the feasible region determined by the constraints x minus y, x minus greater equal to 0, 2y less or equal to plus 2, और दूसरा क्या गिवन है x greater or equal to 0 और y greater or equal to 0। इसमें निकालना क्या हम लोग को, नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए कैसे करेंगे, इसका फिजिबल रीजन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, तो पहली इक्वेशन जो गिवन है वो हम लोग की क्या गिवन है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब ये इनइक्वलिटी गिवन है। तो अगर इसको x माइनस 1 इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से हम लोग क्या पाएंगे, x बराबर y। तो पहली जो लाइन है वो आपकी कैसे जाएगी, वो आपकी जाएगी ओरिजिन से पास होते हुए, ठीक है। तो ये आपकी लाइन ये वाली हो गई, तो इसको हम लोग बोल देंगे ये आपकी है x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक। दूसरी जो है 2y, दूसरी जो है यहाँ पे हम लोग करें 2y ग्रेटर इक्वल टू लेस और इक्वल टू x प्लस 2। तो इसको अगर हम लोग ऐसे ले लें 2y इक्वल टू x प्लस 2, तो हमारी y बराबर क्या हो जाएगी, ये ऐसे रह लेते हैं, ठीक है। y बराबर ऐसे लिखते हैं कि x प्लस 2 अपॉन में 2। तो अगर इसको प्लॉट करें तो हम लोग की कहाँ लाइन होगी, अगर x बराबर 0 y बराबर 0, यहाँ पे हम लोग बना देते हैं 1 2 3 और ये -1। x बराबर अगर 1 पुट करें तो x बराबर अगर 2 पुट करते हैं तो y बराबर कितना हम मिलेगा, हम लोग को 2 मिलेगा। तो ये हम लोग इधर भी, तो x बराबर अगर 2 पुट करते हैं तो y बराबर भी हमें 2 मिलेगा। तो एक तो लाइन ये यहाँ से निकलेगी और कहाँ से पास करेगी, एक और इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। एक तो हम लोग का 2 मिल गया है, एक हम लोग -1 पुट करेंगे,
ये x बराबर 0 पुट कर लेते हैं। x बराबर 0 पुट करेंगे तो हम लोग को y बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये वाली लाइन जो हम लोग की निकलेगी, ब्लू वाली, ये लाइन कुछ ऐसा करके निकलेगी, ये पास करते हुए, ठीक। तो ब्लू वाली लाइन जो है, ब्लू वाली लाइन हम लोग की होगी आपकी 2y लेस और इक्वल टू x प्लस 2 वाली लाइन। अब देखिए, पहले इसका x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो इसका हम लोग को रीज़न पता करना पड़ेगा। तो अगर जैसे इसमें हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं, एक बार ले लेते हैं हम लोग। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग -1,0 अगर पुट करें इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे आपका -1,0 x बराबर 0, ये 2 हो जाएगा। ये 0,0 पुट कर दें तो आपका ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये जब सेटिस्फाई करेगा तो ये आपका डाउनवर्ड होगा, मतलब ये आपका रीजन बन जाएगा। अगर ग्रीन वाला चेक कर लेते हैं, तो ग्रीन वाला अगर हम लोग 1,0 पे चेक करते हैं, तो अगर ग्रीन वाली लाइन में अगर 1,0 चेक करेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी आपका क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। और ये x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो ये आपके अपवर्ड ही रहेंगे। और इधर ये y ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो ये भी आपके अपवर्ड ही रहेंगे। तो आपका रीज़न जो बनना है इन दोनों लाइन से, ये आपका रीज़न बनना है इस साइड वाला। इसको हम लोग करते हैं ये वाला। तो अगर ये वाला जो पिंक वाला है, ये आपका रीज़न बनना है, ये आपका पिंक वाला अनबाउंडेड रीजन बनना है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ऊपर, हाँ, यहाँ से ये इधर ही अंदर रहेगा, ये इधर ही अंदर रहेगा इस तरफ ही, और ये इस तरफ ही ऐसे रहेगा। तो इसमें कितने देखिए नंबर हम लोग को मिल रहे हैं। एक तो ये पॉइंट मिल रहा है, कौन सा, ब्लू वाला, ये वाला पॉइंट, और दूसरा ये पॉइंट मिल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। 2 इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने MCQ को पूरा सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर इस पेपर की PDF चाहिए आपको, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल ज्वाइन करेंगे, मैं वहाँ पे इसका PDF डाल दूँगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।